हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को अपने YouTube चैनल वाईफाई IQ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 11th फिजिक्स में जैसा आप जानते हैं विमीय विश्लेषण चैप्टर चल रहा है, उसमें विमाओं का उपयोग हम पढ़ा रहे हैं। तो विमाओं के उपयोग में आज तीसरा उपयोग लेकर आया हूं। तो तीसरा उपयोग में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T, उसके गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक ना। तो ध्यान देना, इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, जैसे टाइप बताया उस तरीके से, है ना। तो देखो, इसमें क्या है कि जो आवर्तकाल आपका है वो गोलक के जो द्रव्यमान है, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण G पर तो निर्भर कर रहा है। क्लियर है। इसका मतलब ये है, जो आवर्तकाल का हम सूत्र स्थापित करेंगे उस सूत्र में MLG एकदम क्लियर है आएगा। ठीक ना। लेकिन कितनी बार आएगा, A कितनी बार आएगा, सॉरी M कितनी बार आएगा, L कितनी बार आएगा, G कितनी बार आएगा, ये नहीं पता। इसे पता करने के लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं, अच्छा मानेंगे यहां जैसे T है, T प्रोपोर्शनल कर देते हैं, लगाने तरीका बता रहे हैं। T प्रोपोर्शनल M पावर A कर देते हैं, L पावर B कर देते हैं, G पावर C कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आवर्तकाल का सूत्र स्थापित कर रहे हैं, आवर्तकाल के सूत्र में M जो है A बार आएगा, L कितनी बार आएगा, B बार, G कितनी बार आएगा, C बार आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ABC का हम मान ज्ञात, मान लिए इतना ABC। अब ABC का हम मान निकालेंगे, मान रखने के बाद यहां रख देंगे, तो रियल में पता चल जाएगा कि आवर्तकाल के सूत्र ज्ञात करते समय M कितनी बार आया, L कितनी बार आया, G कितनी बार आया, इनमें से कोई आएगा कि नहीं आएगा, ये पता चल जाएगा। क्लियर। अब देखो, हम T प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम लगाएंगे क्या, K, M पावर A, L पावर कितना B, G पावर C। अब लिखेंगे दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर हम लिख देते हैं दोनों पक्षों की बीमा। तो T आवर्तकाल एक समय है, इसकी बीमा हम T ही लिखेंगे। कि जो है कोई भौतिक राशि नहीं है ना, तो इसकी बीमा नहीं है, जिसे छोड़ देंगे। M का जो बीमा है, कैपिटल M पावर पे कितना A इंटू L लंबाई है, तो कैपिटल L पावर पे कितना B, G गुरुत्वीय त्वरण है, तो LT माइनस कितना होता है 2 पावर कितना C लगा देंगे। अब जब T बराबर M पावर A एक में लिख लेते हैं सबको। अब देखो L पावर B और L पावर C दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा B प्लस के C, और T पावर माइनस के 2C। क्लियर, 2C ये हो जाएगा अगर एक में लिखेंगे तब। अब देखो इसके आगे हम लिखते हैं, तो देखो दोनों पक्षों में समान पदों की घातों की तुलना कर देंगे, है ना। तो देखो यहां जो आपका थोड़ा बढ़ाए, यहां थोड़ा यहां पे लिखेंगे, इसकी पावर में लिखेंगे। ठीक, जैसे ये लिखा है जिस रूप में उसी रूप में इसे लिखेंगे। यह पावर हम क्या करते हैं 0, क्योंकि यहाँ M है, यहां पर L नहीं है, तो यहां पर L है, तो यहाँ L पावर 0, यहां पर T है, यहां पर T है, तो हम T लिख देंगे। क्लियर। क्यों, क्योंकि M पावर 0, इसका मान 1, M पावर 0 का मान 1, कुल मिलाकर कितना T, बस इसके रूप में हम यहाँ लिख दें, क्योंकि दोनों पक्षों का हमें क्या करना है, तुलना करना है। क्लियर। तो M पावर कितना A, L पावर B प्लस कितना C, T पावर माइनस 2C, कितना 2C, है ना। आप देखिए आगे, अगर हम यहां से A का मान निकाले तो देखो यहां M पावर 0, यहां M पावर A का मान निकल कर आएगा कितना 0, कितना 0, है ना। इसे समीकरण एक आप मान लीजिए। अब देखो L पावर कितना 0, M पावर B प्लस के C, तो B प्लस C बराबर कितना 0। अब यहां देखो T पावर 1, यहां T पावर माइनस 2C, तो ध्यान देना कितना 2C बराबर माइनस 2C बराबर कितना 1, माइनस 2C बराबर 1, तो C बराबर माइनस 1/2। क्लियर। अब यहां से आप निकाल सकते हैं
यहां से निकाल सकते हैं, अब इसको हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक, चलो ये मिटा दिए। अब उसके बाद क्या है, ए पावर तो आपका 0 है, सी पावर 1/2 सॉरी सी बराबर 1/2 निकालिए। अब हमें बी का मान निकालना है, तो बी प्लस सी बराबर क्या आपका 0 है, तो बी प्लस, अब इसका मान रख देंगे सी का, तो हो जाएगा -1/2 बराबर 0। तो बी बराबर कितना 1/2। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ए बी तथा सी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर रख देते हैं। समीकरण आपका ये है, टी बराबर के, यम का मान कितना है, ए का मान कितना है 0 है, यम पावर 0, बी का मान कितना है 1/2, जी का मान कितना है -1/2 है ना। तो देखो यहां से यम तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा आपका के, तो एल पावर 1/2 अभी हो जाएगा बटे में आ जाएगा, तो घात धनात्मक हो जाएगा, तो जी पावर 1/2। देखो 1/2, अब यहां देखते जाओ, टी बराबर के एल अपान जी होल बटे कितना 1/2। देखो यहां से ये पता चला कि एल जो है कितना 1/2 और जी कितना -1/2 आया ना। अब इतना समझ में। अब हम क्या करते हैं, टी बराबर के, तो टी बराबर के क्वेश्चन में एल अपान जी पावर 1/2 आया है। अब 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, कितना अंडर रूट। तो चलो यहां कर देंगे टी बराबर के अंडर रूट में एल अपान कितना जी। क्लियर। अब देखो आवर्तकाल का जो सूत्र है स्थापित हो गया है, लेकिन ये जो के है एक नियतांक है, यदि प्रयोगों द्वारा किसी सूत्र का अगर आप नियतांक जानते हैं तो के का स्थान पर रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रयोगों द्वारा के बराबर कितना 2 पाई, कितना 2 पाई, तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एल अपान कितना जी। तो ये है आवर्त सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र। इस तरीके से हम तीसरे विमाओं का तीसरा उपयोग हम करते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। तो दूसरा समीकरण है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा पिंड के द्रव्यमान m तथा वेग v पर निर्भर करती है, तो गतिज ऊर्जा के सूत्र स्थापित कीजिए। ध्यान देना, यहां भी पिंड का जो गतिज ऊर्जा है, गतिमान पिंड की जो गतिज ऊर्जा है पिंड के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो ये तो यहां से क्लियर है। अगर हम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बराबर अगर हम सूत्र निकालेंगे, है ना, तो उसमें यम और वी तो आएगा, क्लियर है, लेकिन ये नहीं पता है कि यम कितनी बार आएगा, वी कितनी बार आएगा। इसके लिए हमें मानना पड़ता है, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे, तो के बराबर के प्रोपोर्शनल यम पावर ए मान लेते हैं, वी पावर कितना वी। इससे ये पता चलता है कि यम ए बार आएगा और वी बी बार आएगा। क्लियर। तो ए और बी का अगर हम मान निकाल कर इस पर रख देते हैं तो रियल में पता चल जाता है ए कितनी बार आएगा, वी कितनी बार आएगा। ठीक, चलो, तो के अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक नियतांक, देखो नियतांक को हम के रखते हैं, तो के ऑलरेडी यहां है, तो हम रख देते हैं कितना जेड, तो यम पावर ए वी पावर कितना वी बी। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, क्या करने पर, बीमा लिखने पर, तो काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा है, ऊर्जा का जो बीमी सूत्र होता है यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस क्या होता है 2 बराबर, ये किसी कोई भौतिक राशि है नहीं, इसकी ये बीमाहीन है, नियतांक कैसे छोड़ देंगे, यम पावर कितना ए, वेग का बीमी सूत्र होता है एल टी माइनस के 1 पावर कितना बी, यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, अब एक में कर लेंगे तो हो जाएगा m पावर a l पावर b t पावर माइनस के b। क्लियर। अब हम लिखेंगे, इसमें थोड़ा लिख देंगे,
तो देखो दोनों पक्षों में समान पदों की घातों की तुलना करने पर, जैसे देखो यहाँ m है, यहाँ m पावर a है, यहाँ m पावर कितना है, यहाँ m पावर 1 है, यहाँ m पावर a है। तो अगर इन दोनों का अगर हम तुलना कराएंगे तो a का मान यहाँ निकल कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर। यहाँ l पावर 2 है, यहाँ l पावर कितना b है, तो यहाँ जो b का मान निकल का है कितना, 2 आएगा। यहाँ b t पावर माइनस b और सॉरी यहाँ t पावर, हाँ सही है, t पावर माइनस b, यहाँ t पावर माइनस 2 है, तो यहाँ भी b का मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो a का मान देखो 1, b का मान कितना 2 आ गया। तो हम देखो a व लिखेंगे, a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो a और b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ये समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। तो k बराबर है आपका z m पावर a b v पावर कितना v। तो देखो k बराबर z, m का मान कितना 1 बार, b का मान कितना 2 बार। तो इससे ये पता चलता है पिंड की गतिज ऊर्जा में द्रव्यमान 1 बार और वेग कितनी बार, 2 बार आएगा, है ना। तो z जो है आपका, ध्यान देना, जो z है, अगर जो नियतांक आप लगाते हैं, जो नियतांक यहाँ लगाते हैं, अगर नियतांक का रियल मान अगर पता है तो आप इस नियतांक पर रख सकते हैं, नहीं पता है तो आप इतना करेंगे तो आपको गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक। तो हम लिखेंगे प्रयोगों द्वारा z बराबर कितना होता है, 1/2। जहां z है वहां प्रयोगों द्वारा 1/2 किया गया है, ठीक। तो k बराबर 1/2 mv², ये होता है पिंड की गतिज ऊर्जा। तो बीमी विश्लेषण में विमाओं का उपयोग में तीसरा उपयोग पढ़ा रहे थे। इस तीसरे उपयोग को हम इस तरह से प्रयोग करते हैं, ठीक। तो हम अब इसी उपयोग से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो में मिलेंगे।